हेलो गाइस, वेलकम बैक गाइस माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सब, उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। 100 दिन के अंदर 2000 सब्सक्राइबर कराने का आज डे 8 है। तो इस ब्लॉग पे बने रहना। अगर मेरे 2000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं 100 दिन के अंदर तो मैं सैमसंग S16 फोन किसी को गिफ्ट करूंगा, एक सब्सक्राइबर को। तो वो सब्सक्राइबर आप भी हो सकते हो, तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। तो बने रहना इस ब्लॉग पे, क्योंकि अपन चलने वाला है अभी सरवाड़ से जाएंगे। उसको आपको बताएंगे कितना किलोमीटर है सरवाड़ यहाँ से। तो बने रहो इस ब्लॉग पे, तो बने रहना मेरे इस ब्लॉग पे। अगर ब्लॉग पसंद आओ तो ब्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि इस फोन का विनर आप में से कोई एक बन सकता है। तो फटाफट सब्सक्राइब कर लो। तो निकल चुके हैं हम लोग सरवाड़ के लिए, अब जा रहे हैं सरवाड़। उसके बाद मैं आपको दिखाते हैं रास्ता में कि भाई आप लोगों को क्या क्या दिक्कत हो चुकी है। तो हमें जाने में अभी देखना कितनी दिक्कत होती है रास्ते में। तो अभी गाड़ी चला रहे हैं नदीम भाई। तो नदीम भाई अभी गाड़ी चला रहे हैं। उसके बाद आते टाइम हमें एक गाड़ी वहाँ से भी लेके आनी है, जो वाली गाड़ी मैं चलाऊँगा, ये वाली गाड़ी, या तो वो नदीम भाई चलाएंगे, ये वाली गाड़ी मैं चलाऊँगा। तो अभी पहुँच चुके हैं हम नसीराबाद रोड पर ही हम। तो ये आ चुका है नसीराबाद घाटी। यहाँ से घाटी स्टार्ट है, थोड़ा सा आगे चलते 1-1.5 किलोमीटर बाद पूरी घाटी चालू हो जाएगी। तो यहाँ आप लोगों का फ़ोन का बिल्कुल नेटवर्क चलेगा नहीं। तो यहाँ पर नेटवर्क आता भी नहीं ऐसे भी। तो आप लोगों का भले 2 हो फ़ोन या 4 फ़ोन हो तो किसी में नेटवर्क नहीं आएगा। ये मंदिर आ गया, यहाँ से चालू हो गया नसीराबाद का घाटी पूरा। तो ये घाटी है नसीराबाद, आप वीडियो एंजॉय करो। तो मैं ये बताना चाह रहा था आपको एक चीज़ कि भाई रात के टाइम आप इस रास्ते से आप सफ़र करोगे तो आपको कहीं भी नहीं रुकना रास्ते में। हाँ, आपकी गाड़ी पंचर होती है, आप लोग छोरे साथ में हो तो रुकना। अगर आपकी गाड़ी पंचर होती है तो और भी गाड़ी को रुकवा लेना। आप लेडीज़ आप लोगों के साथ में तो रुकवा लेना, क्योंकि ये जगह सही नहीं है। तो ये घाटी थोड़ा ऐसे ही है। तो पूरा जंगल है, पूरा रात के टाइम यहाँ पर एक भी लाइट ही नहीं है, पूरा अंधेरा हो जाता है। तो चलो चलते हैं आगे। तो यहाँ से आप लोगों का नेटवर्क चालू हो जाएगा। ये पेड़ है, यहाँ पर रेस्टोरेंट भी है, तो यहाँ से आपका नेटवर्क चालू हो जाता है। तो अभी यहाँ से नेटवर्क चालू है आपका, तो आप फिर कॉल वॉल आना चालू हो सकता है। और बहुत से जनों का यहाँ पे नेटवर्क नहीं आता, ठेठ नसीराबाद चौराहे पर आता है जाके नेटवर्क। तो बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिनका नेटवर्क यहाँ पर आता ही नहीं है बिल्कुल ही। तो अभी जाते टाइम तो अपना नदीम भाई ड्राइव करेंगे पूरी रास्ते गाड़ी। तो सरवाड़ हमारे अजमेर से पड़ता है 70 किलोमीटर। तो ये पहुँच चुके हैं अपन नसीराबाद चौराहा अभी। तो ये यहाँ पर नसीराबाद चौराहा है। यहाँ से अगर आप उदयपुर के लिए जाते हो तो बहुत बढ़िया रास्ता है, ये वाला हाईवे नसीराबाद होते हुए जाता हो अगर उदयपुर, तो ये रास्ता बहुत बढ़िया है। तो उदयपुर के लिए रास्ता बहुत बढ़िया है, ये बताना चाह रहा था आपको मैं। तो यहाँ पर ये टेलरों का ट्रॉलियों की वजह से फेमस है ये चौराहा है। यहाँ पर टेलर की ट्रॉलियाँ ज़्यादा बनती है। तो अभी ये हाईवे पर न्यू रोड और बनता जा रहा है। पहले ही बढ़िया रोड था, अभी और बढ़िया कर रहे हैं इसको। छोटा मोटा खड्डे बन गए थे इस रोड पर, जो इसको और सही कर रहे हैं अभी। तो बढ़िया रोड हो जाएगी अभी तो। और ये बनने के बाद अभी रोड चौड़ा होने का भी काम चल रहा है हाईवे ऊपर, जो रोड भी चौड़ा हो जाएगा ये। तो और बढ़िया काम हो जाएगा, आप लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी आने जाने में। तो ये है कोटा चौराहा। तो यहाँ से घूमेंगे हम सरवाड़ के साइड में। यहाँ से आपको लेफ़्ट लेके सरवाड़ घूमना है सीधा। तो आगे जाके आपको बोर्ड दिख जाएगा बिल्कुल सरवाड़ का सामने, बिल्कुल सीधा ही चलना पड़ता है, कहीं भी मुड़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें। आपको बिल्कुल सीधा चलना है, आपको ना इधर मुड़ना है उधर, बिल्कुल सीधा बिल्कुल चलते रहना है। सरवाड़ आ जाएगा सामने, ये सरवाड़ का बोर्ड दिख रहा होगा आप लोगों को, ये सरवाड़ बोर्ड है। तो ये सरवाड़ रोड। तो आज के इस वीडियो में मेरे को वॉइस अलग से ऐड करना पड़ रहा है, क्योंकि मैंने पहले एपिसोड कैप्चर कर लिया था, क्योंकि गाड़ी में म्यूज़िक चल रहा था, इसलिए मैंने शॉर्ट उस टाइम बोल नहीं पा रहा था। तो कॉपीराइट नहीं आ जाएगा, इसलिए मैंने बोला नहीं था कुछ। तो उसका वॉल्यूम कम कर दिया अपना मैंने, इसलिए आवाज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ अब। तो ये पाइपलाइन डल रहा है सरवाड़ में। तो रात के टाइम थोड़ा संभल के गाड़ी चलाना, क्योंकि बहुत खड्डे हैं इस रोडों में। तो थोड़ा संभल के गाड़ी चलाना आप लोग आओ तो सरवाड़। तो अब हम लोग पहुँचने वाले ये सरवाड़। अभी 1-1.5 किलोमीटर बाद सरवाड़ टोल आ जाएगा, एक ही टोल पड़ता है पूरे रोड पर। तो देखो अभी फोक्स कैसे पड़ रहा है आँखों में। रात के टाइम गाड़ी चलाने में इस रोड पर बहुत दिक्कत आती है। तो ये अपन पहुंच चुके हैं अभी टोल के पास। ये टोल है, ये एक बार ही आएगा आपका टोल, पूरे सरवाड़ रोड में एक ही टोल आता है। तो ये टोल है। तो हम पहुंच चुके हैं अब सरवाड़ चलते, जिनके घर पे हम गाड़ी लेना है उनके घर पे चलते हैं।
उनसे फिर गाड़ी वाड़ी लेके उनको भी साथ में लेके जाना है, क्योंकि सुबह ही कहीं और जाएंगे नदीम भाई, इसलिए उनको भी लेके चलते साथ में। तो ये नदीम भाई और कहीं जाएंगे। तो ये सरवाड़ दरगाह है, जहाँ पर ये टंकी के पीछे दरगाह है। तो आप लोग भी आते हो दरगाह तो देखा होगा ये टंकी आप लोगों ने। तो एक दरगाह इस साइड में भी है और एक दरगाह सामने है। हम सरवाड़ तो पहुँच चुके थे, हम सरवाड़ गाड़ी लगा चुके हैं यहाँ पर। ये वाली गाड़ी लेने के लिए आए सरवाड़ हम। तो ये गाड़ी लेके जाएंगे, नदीम भाई हो जा रहे हैं। तो अभी चलते सर अजमेर ऑफिस। और सरवाड़ से अजमेर के लिए निकल चुके हैं, निकल रहे सरवाड़ से अजमेर। तो नदीम भाई चल रहा है आगे आगे। नदीम भाई लेंगे ब्लैक वाली क्रेटा और अपन ले चलते नदीम भाई की गाड़ी, चलते हैं सीधा अजमेर। चलो गाड़ी घुमा के अब अजमेर साइड लेते हैं गाड़ी। नदीम भाई चला रहा ब्लैक वाली गाड़ी, अपन चलाते ही है। अगर आप आपकी खुद की गाड़ी लेके आ रहे हो तो रात के टाइम आराम से ड्राइव करना है इस रोड पे, क्योंकि इस रोड पे कोई भरोसा नहीं है गाय वाई का। तो गाय भैंस बकरा बकरी कुछ भी आ सकते हैं सामने, कुत्ता उत्ता। तो इस रोड पे बिल्कुल आराम से आना, क्योंकि सेफ्टी अपने हाथों में होता है। बिल्कुल आराम से। ये रोड भी सही नहीं है, यहाँ पर बहुत दचके है इस रोडों पे, बहुत जगह जगह खड्डे हुए रखे हैं। तो इस रोड पे जब भी आओ आराम से आना, थोड़ा गाड़ी लेके। अगर रात का सफर कर रहे हो तो आराम से आना। दिन में तो देखो खड्डे दिख जाते हैं, पर रात के टाइम नहीं दिखते। तो रात के टाइम जब भी आओ आराम से आना, सफर करो आप। तो आराम से सफर करना। और मेरे जहाँ तक मेरा कहना है, रात को तो कम ही यहाँ पर इस रोड पे तो कम ही सफर करना। अगर रात को आते हो आप यहाँ, तो आके यहाँ कहीं होटल लेके रुक जाना, क्योंकि ये रोड ऐसे ही है थोड़ा। यहाँ पर एक्सीडेंट ज़्यादा होते रहते हैं, क्योंकि पूरा रोड अंधेरा रहता है रात के टाइम, कुछ दिखता है नहीं, लाइटें लगी हुई नहीं है। ये तो अभी सरवाड़ से हम निकलते देखना, पूरा अंधेरा रोड दिखेगा आप लोगों को, कुछ भी नहीं दिखेगा रास्ते पे। और खड्डे कब आ जाते पता ही नहीं पड़ते। तो इसलिए रात का बेकार है यहाँ आना। आओ दिन में आओ, शाम को वापस चल जाओ। बाकी रात में आ रहे हो तो रात में आप रिटर्न मत जाना, यहाँ कहीं होटल लेके रुक जाना। तो अजमेर से मेरे कोई भी भाई सरवाड़ आना चाहते तो उनको पता नहीं है कितने किलोमीटर है। जैसे बाहर से कोई मेहमान आते हैं अजमेर, वो आना चाहता है सरवाड़, तो ये सरवाड़ में बता दो आपको पड़ेगा टोटल अजमेर से 70 किलोमीटर पड़ता है सरवाड़। मेरे घर से तो ऐसे भी 65 किलोमीटर है। तो आप दरगाह से आओगे तो आपको 70 किलोमीटर पड़ेगा दरगाह। या वाला जो अपने सरवाड़ शरीफ का दरगाह, टोटल आपको 70 किलोमीटर पड़ेगा अजमेर वाले दरगाह से। तो वहाँ पर आपको टैक्सी वगैरह मिल ही जाएगी अजमेर में। दरगाह के बुलंद गेट के बाहर ही टैक्सी वाले रहते हैं, उनके साथ आ जाना। उनके साथ आके आप ज़्यादातर करके आप जा सकते हो, उन्हीं के साथ बुक करा के भी आ सकते हो। और आप ऐसे भी आ सकते हो, बस में भी आ सकते हो, ट्रेन में भी आ सकते हो, ऐसा आप हर तरीके से आ सकते हो। पर मेरे मानो तो टैक्सी करके आना, वहाँ से सस्ते में भी आ जाओगे आराम से, और आराम से चले भी जाओगे, क्योंकि ट्रेन में स्टेशन जाओगे, वहाँ से फिर गाड़ी लोगे, फिर यहाँ आओगे। तो वहाँ पर एक दरगाह वहाँ पर भी है, एक दरगाह पीछे है, जैसे अभी मैं गाड़ी निकाल के लाया हूँ, एक दरगाह वहाँ भी है। तो आप चलते हैं अजमेर रोड, दिखाता है आपको चल के। अंधेरा देखो गाइस इस रोड पे कितना है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को। कुत्ते उत्ते कुछ भी भाग के आ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं रहता इधर। तो जब भी आओ आराम से आना। रात के टाइम सफ़र कर रहे हो आप, आराम से सफ़र करना। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ भाई रात के टाइम सफ़र मत करना, पर जब भी आओ आराम से आना थोड़ा सफ़र में, क्योंकि ये रोड तो ऐसा ही है, खड्डे वड्डे बहुत है इस रोड के ऊपर। और लाइट एक जगह नहीं दिखेगा आपको, पूरा अंधेरा दिखेगा रोड पर। सामने से गाड़ी आता है, फोक्स पड़ते हैं आँखों में, तो कुछ दिखता भी नहीं है। हमारी एक गाड़ी आ रही है पीछे, और मैं आगे आगे चल रहा हूँ, वो पीछे पीछे आ रहा है नदीम भाई क्रेटा लेके। हाईवे दिखाऊंगा आपको, हाईवे बहुत प्यारा। अगर भिलवाड़ा विलवाड़ा कहीं जा रहे हो उदयपुर आप, तो इस रोड से निकलना उदयपुर के लिए। ये वाला रोड बिल्कुल बढ़िया है। अभी दिखाऊंगा जो हाईवे आपको भिलवाड़ा के लिए और उदयपुर के लिए वाला रोड बहुत बढ़िया है। जब पे जाओ उधर से जाना उदयपुर के साइड, तो दिखाता हूँ आपको वाला हाईवे भी अभी आगे। अभी अपन वापस पहुँच चुके हैं टोल पे। ज़्यादा टोल नहीं लगता, आने जाने का टोटल 100 रुपये टोल लगेगा आपका। एक ही टोल पड़ेगा इस रोड के ऊपर पूरा पे, अजमेर से सरवाड़ तक का एक ही टोल है, वो यही पड़ेगा। यहाँ पर मात्र 100 रुपये लगेंगे आने जाने के टोल। टोटली 50 रुपये जाने के, 50 रुपये आने के टोल लगता है। तो आप अगर आओगे और वापस इसी रोड से जाना है तो एक बार में 100 रुपये का आने जाने का टोल कटवा लेना आप। तो आपको कुछ दिखा नहीं होगा, देखो अंधेरा में कुछ दिख नहीं रहा होगा आपको। तो बहुत खड्डे है इस रोड के ऊपर, जो मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा हूँ, मैं अपना ब्लॉग शूट नहीं कर पा रहा हूँ इस खड्डों की वजह से। गाड़ी एक हाथ से संभलती नहीं है, इतने खड्डे हैं यहाँ पर, एक हाथ से संभलती नहीं गाड़ी। तो अभी थोड़ा प्लेन रोड आया तो मैंने सोचा थोड़ा आपको और दिखा दूँ। रोड देख लो बिल्कुल अंधेरा पड़ा, कुछ भी नहीं है चारों तरफ, लाइट वाइट कुछ भी नहीं लगे हुए, बिल्कुल अंधेरा रोड है। तो यहाँ पर बहुत दिक्कत आती है लोगों को गाड़ी चलाने में।
बहुत एक्सीडेंट भी होते हैं इस वजह से, क्योंकि आगे से गाड़ी आ जाती है तो कुछ भी दिखता नहीं है, बिल्कुल धुंधला पड़ जाता है आंखों के सामने। तो इस रोड से फटाफट निकलता है, हाईवे पर चढ़ाता है गाड़ी को, क्योंकि ये पूरा रोड है कम से कम 20-25 किलोमीटर पूरा ऐसे ही है जंगल। उसके बाद में अपना चालू होता है जो कम से कम 30 किलोमीटर आपको जंगल पार करना पड़ेगा जब जाकर आप सरवाड़ पहुँचोगे। तो अभी अपन को कम से कम 25 किलोमीटर और बाहर निकलना है अभी इधर से, जब जाकर अपन कहीं हाईवे पे पहुंच पाएंगे। तो हाईवे पे निकल कर हाईवे पे मिलते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत दिक्कत हो रही है गाड़ी चलाने में। तो अपन पहुंच चुके हैं वापस कोटा चौराहा। तो ये अपनी गाड़ी खड़ी है, तो वाली वाइट ब्लैक वाली गाड़ी आ रही है, ब्लैक वाली गाड़ी उनके पास है, तो पीछे रहेगा बहुत, वो अब आएंगे। अपन आ चुके, अपन पहुँच चुके हैं, अपन ने वेट करता है उनका, वो आ जाएंगे। तो ये है कोटा चौराहा। अब यहाँ से अपन अजमेर के लिए यूटर्न लेके अजमेर चलेंगे, तो आ जाओ, बस उनका इंतजार है। गाड़ी को भी जब तक थोड़ी ठंडी कर लेते हैं। अभी अजमेर हाईवे पर चढ़ चुके हैं हम। ये ब्रिज से यहाँ लेने के बाद अजमेर रोड चालू हो जाएगा। अब यहाँ से अजमेर का हाईवे पकड़ेंगे, डायरेक्ट नसीराबाद आएगा, नसीराबाद से सीधा अपन चलेंगे नसीराबाद घाटी होते हुए अजमेर। तो आगे आगे चल रही हो गाड़ी, आ चुकी थी, आई है ये गाड़ी। मेरे को कम से कम आधा घंटा हो गया था यहाँ पर खड़ी हुई है जब आया ये गाड़ी। तो चलो अब चलते हैं, इनको आगे रखते हैं अब, क्योंकि ये बहुत धीरे चला रहे हैं। इनको आगे रखते हैं, अपन पीछे रहते हैं इनके, तो फिर अपन को इंतजार करना पड़ेगा आगे जाके, और नहीं होगा तो अपन सीधा घर चलेंगे, या आ जाएंगे वहाँ पर ही। चलो अब चलते हैं। तो ये हाईवे गाइस मेरा बहुत प्यारा हाईवे है ये वाला, मेरे को बहुत प्यारा लगता है ये हाईवे, क्योंकि यहाँ पर ना हाईवे पे आपको ना खड्डे मिलेंगे ना कुछ, सबसे बढ़िया रोड है। अगर उदयपुर जाओ तो आप इस रोड से जाओ, भीलवाड़ा होते हुए, बहुत अच्छा रोड है, बिल्कुल बढ़िया चलती है यहाँ पर गाड़ी, ना दचकाएंगे ना कुछ आएंगे, बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलेगी। वो आगे आगे चल रहे हैं, उनको आगे रखा अपन ने, 2 मिनट पीछे भी छोड़ सकते हैं, पर आगे रहने दो उनको, वो आगे रहेंगे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो अब यहाँ से अजमेर जयपुर रोड भी निकलता है, ये रोड जयपुर भी निकल सकता है। अगर आपको सरवाड़ से डायरेक्ट जयपुर जाना हो तो यहाँ से निकल सकते हो सीधा जयपुर के लिए भी बढ़िया है ये रोड। तो अपन अजमेर यूटर्न लेंगे जब नसीराबाद दिखाएंगे आपको। तो पहुँच चुके हैं नसीराबाद चौराहा है ये। यहाँ का कचौरा बहुत फेमस है, अगर आप लोग आओ तो यहाँ का कचौरा खा के जाना। एक कचौरा लोग आप 6 से 7 जने खा सकते हो, एक कचौरा, इतना बड़ा कचौरा होता है। अजमेर में होती है कचौरी, कड्डी कचौरी बोलते हैं अजमेर में, यहाँ पर होता है कचौरा। कचौरा का मतलब होता है 6-7 जना आराम से खा सकते हो, एक कचौरा 6-7 जना आराम से खा सकते हो आप लोग, इतना बड़ा होता है। तो इधर कचौरा जरूर खाना जब भी सरवाड़ जाके आओ, या सरवाड़ जाते टाइम ले जाओ, फैमिली के साथ आ रहे हो तो आराम से सुबह का नाश्ता करना हो इधर से कर लो, क्योंकि एक बार आपने कचौरा खा लिया तो उसके बाद तो आपको रात को ही भूख लगेगी, दिन में तो लगेगी ही नहीं। तो ये हमने चौराहे से ले लिया यूटर्न, तो अब चलते हैं अजमेर। अब यहाँ से अजमेर रह गया 15 किलोमीटर है अजमेर, तो पहुँच जाएंगे अभी आधे घंटे के अंदर, डेढ़ घर पहुँचने वाला है। तो अगर ब्लॉग आपको पसंद आ रहा है तो ब्लॉग को एक लाइक कर देना, और सपोर्ट हर भाई को करूँगा मैं, जो मेरे भाई मेरे को सब्सक्राइब करके कमेंट करेंगे तो उस भाई का चैनल में सपोर्ट करूँगा, मैं उसके चैनल को सब्सक्राइब करूँगा। ऐसा करते करते आगे से आगे एक दूसरे को सब्सक्राइब करते करते अपना भी चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, टाइम वॉच कंप्लीट हो जाएगा, सब एक दूसरे की वीडियो देखेंगे अपन, तो सबका टाइम वॉच कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने एक वीडियो बना रखा है, वो जाओ वो वीडियो को देखो, वहाँ पर आपको सपोर्ट मिलेगा पूरा। आप मेरे को सपोर्ट करोगे तो मैं आप लोगों को सपोर्ट करूँगा, तो जाओ फटाफट सपोर्ट करो और आप लोग भी सपोर्ट लो। अपन अजमेर पहुँच जाएंगे 15 से 20 मिनट, आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे में हम डेढ़ अजमेर पहुँच जाएंगे। तो ये हो गई स्टार्ट नसीराबाद घाटी, पूरा जंगल है यहाँ पर, दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, पूरा जंगल है ये। तो यहाँ पर कभी आपको कोई रुका हुई जंगल में तो रुकना है नहीं बिल्कुल भी आपको, आप अकेले हो तो बिल्कुल भी मत रुकना, और कोई आपके साथ में हो तो भी मत रुकना, यहाँ अकेला रुकना रिस्क ही है। तो इधर कभी भी नहीं रुकना अकेला, आपके कांच में कोई अंडे मारे या कुछ भी मारा, आपको कभी नहीं रुकना यहाँ पर अकेला में, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, इसलिए अकेला रुकना है नहीं आपको। तो अभी हम भी चलेंगे नॉन स्टॉप, कहीं भी नहीं रुकेंगे हम भी, तो ऐसे ही चलते रहना है बिल्कुल आपको सीधा सीधा, क्योंकि ना यहाँ आपका फ़ोन का नेटवर्क काम करेगा ना कुछ, यहाँ पर बिल्कुल नेटवर्क आता नहीं है। तो रात के टाइम यहाँ पर लूट मार भी होता है,
तो यहाँ नेटवर्क बिल्कुल आता नहीं है। देखो ये कुत्ते, ये ऐसे ऐसे कुत्ते जो है बीच में आते रहते हैं, तो इधर तो संभल के भी चलाना है गाड़ी, और कोई रोके तो रोकना बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर बहुत वारदात हो रखी है ऐसी। तो आपको रोकने से भी मत रुकना है यहाँ पर कोई। आपको देख के अनदेखा करना, वाली कोई लेडीज हो या जेंट्स हो, कोई भी हो, देख के अनदेखा करके निकल जाना बिल्कुल सीधा सीधा। या तो आप रुको तो 3-4 गाड़ियों को और हाथ दे देना, जो उनको भी रोकना, क्योंकि एकले में कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ये चारों तरफ देखो पूरा जंगल है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये गाड़ियाँ अभी चल रही है, अभी क्या 9:15 हुई है, अभी चल रही है। 12 बजे बाद गाड़ियाँ बहुत कम हो जाती हैं यहाँ पर। 12 बजे बाद बहुत गाड़ियाँ कम हो जाती है, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल रुकना है नहीं। मैं आपको बार बार ये बात बोल रहा हूँ, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं रुकना है। तो अपन अभी पहुँच जाएंगे, 10 या 15 मिनट में घर पहुँच जाएंगे डेढ़। ये घाटी पार करती खानपुरा का हाईवे निकल जाएगा, जयपुर रोड, वहाँ से सीधा अपने घर। तो आपको ये चीज़ बताना चाह रहा था मैं, यहाँ रुकना है नहीं आप लोगों को कभी भी, को रोकने से भी नहीं रुकना है। देखो पूरा जंगल है, सामने देखो पहाड़ ही पहाड़ है, यहाँ पूरा पहाड़ ही पहाड़ है, तो बिल्कुल भी नहीं रुकना है। और नेटवर्क तो आपको 1% नहीं मिलेगा यहाँ पर, नेटवर्क है ही नहीं। अभी मेरे दोनों फ़ोनों में नेटवर्क नहीं है, तो इसलिए कह रहा हूँ मैं, यहाँ नेटवर्क बिल्कुल आता नहीं है। तो आपको मिलते हैं आगे चल के। तो घाटी वाटी पार करके पहुँच चुके हैं माकूपुरा बाईपास। घाटी पार कर लिया, मैंने वहाँ ब्लॉग बना नहीं पाया क्योंकि वहाँ पर आगे आगे ट्रक चल रहा था, जो उसकी वजह से जाम हो गई थी पीछे। जो माकूपुरा बाईपास पहुँच गए अपन, अब घर भी जल्दी पहुँच जाएंगे। अजमेर से पड़ेगा आपको सरवाड़ 70 किलोमीटर, तो हम 70 जाए 70 आए तो हमें टोटल 150 किलोमीटर पड़ गया। तो आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लग रहा है? अगर पसंद आ रहा है तो ब्लॉग को लाइक जरूर करना। आपका एक लाइक मेरे को आगे वीडियो बनाने के लिए मजबूर कर देता है, तो फटाफट एक लाइक कर दो। तो पहुंच चुके थे माकूपुरा है, तो यहाँ पर अभी फाटक बंद है, तो फाटक पे खड़े हैं। फाटक खुल जाओ तो चलते हैं फिर अपन घर पे। घर चल के रोटी वोटी खा के इस ब्लॉग को करेंगे एंड। तो चलो अब घर पे चलते हैं। तो पहुंच चुके हैं अपन खानपुरा। तो अब हमें हो गया पूरा निकले हुए यहाँ से 3.5 घंटा लगा हमें जाके आने में, क्योंकि रात का आपको मैंने बताया रोड सही नहीं है, खुदा हुआ है जगह जगह से, तो टाइम लगता आने जाने में। तो इसलिए हमें 3.5 घंटा लग चुका है। 1 घंटा तो हम उनके घर पे ही बैठे थे, जिनकी गाड़ी लेने गए हुए थे उनके घर पे ही बैठे थे 1 घंटा। तो मैंने 2.5 घंटा हमें लगाया आने जाने में। तो अब देख लो आप लोग, रात का सफ़र करो तो थोड़ा संभल के करना, जो जो जगह आपको मैंने बताया वहाँ पर, और खड्डे वड्डों का भी ध्यान रखना, क्योंकि बहुत से यहाँ पर हो चुकी है, इसलिए बता रहा हूँ आपको मैं। तो अब घर चल के आपको मिलते हैं। तो ये ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को? ब्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो ब्लॉग को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस ब्लॉग को करते हैं यहीं एंड। तो मैंने आपको सब बताया, रास्ता उस्ता सब बताया कि भाई आपको कितनी दिक्कत हो सकती है उस रास्ते पे जाने में। तो ये ब्लॉग आपको पसंद आ रहा तो ब्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।